नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अंतर्गत इकाई नंबर 3 से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे थे वो सारे के सारे आपके लिए यहाँ पे हैं। इकाई नंबर 3 जो है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीएलएड का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हर इकाई से आपका एक प्रश्न आता है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें पूरा अच्छे से देख लीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। पहला प्रश्न है आपका, स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य दायित्व हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य दायित्व क्या होते हैं? ए परीक्षा संचालन, बी विद्यालयों की स्थापना, सी पाठ्यक्रम निर्धारण, उपरोक्त सभी। तो जो आपके स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य दायित्व हैं वो उपरोक्त सभी होते हैं, क्योंकि परीक्षा संचालन भी होता है, विद्यालयों की स्थापना भी होती है, पाठ्यक्रम निर्धारण भी होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राज्य शिक्षा केंद्र के अधीनस्थ राज्य स्तरीय संस्थाएं हैं। ए राज्य विज्ञान संस्थान जबलपुर, आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राज्य शिक्षा केंद्र के अधीनस्थ राज्य स्तरीय संस्थाएं जो हैं वो आपकी राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर और आंग्ल भाषा प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर, ये दोनों हैं। यहाँ पे आपका ए और बी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रधानाध्यापक के लिए आवश्यक है? ए शैक्षिक दृष्टा, बी अनुशासन प्रिय, सी अच्छा प्रबंधक, डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रधानाध्यापक के लिए आवश्यक है? तो ये तीनों की तीनों आवश्यक हैं। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग और शाला त्यागी बालक बालिकाओं के लिए स्थापना की गई। ए राज्य ओपन स्कूल, बी मदरसा, सी ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वंचित वर्ग और शाला त्यागी बालक बालिकाओं के लिए जो स्थापना की गई वो आपकी राज्य ओपन स्कूल किए गए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण कौन करता है? ए डाइट, बी पाठ्य पुस्तक निगम, सी राज्य शिक्षा केंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण और वितरण होता है ये आपका पाठ्य पुस्तक निगम करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यचर्या में परिवर्तन क्यों आवश्यक है? शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिए, समाज के अनुरूप चलने के लिए, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो पाठ्यचर्या में परिवर्तन आवश्यक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा को व्यवहारिक भी बनाना है, समाज के अनुरूप चलने के लिए भी होता है और शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए भी होता है। तो पाठ्यचर्या में इसका जो है आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, मदरसा बोर्ड के स्थापना के उद्देश्य हैं। जो मदरसा बोर्ड है उसकी स्थापना के उद्देश्य है मदरसा विद्यालयों का प्रबंधन, रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो मदरसा बोर्ड की स्थापना के उद्देश्य हैं वो आपके मदरसा विद्यालयों का प्रबंधन और साथ ही रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। तो जो आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो जबलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें चुनौती होना चाहिए, स्व अभिप्रेरित अनुभव होना चाहिए, कौशलों का विकास होना चाहिए, उपरोक्त सभी। विद्यालय एक शैक्षिक संस्थान है जिसमें आपका उपरोक्त सभी होना चाहिए, चुनौती भी होना चाहिए,
स्वप्रेरित अनुभव भी होना चाहिए और कौशलों का विकास भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा गुण अध्यापक नेतृत्वकर्ता में नहीं होता? व्यापक दृष्टिकोण, भविष्य निरूपण, व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान न देना, उत्साही और भावपूर्ण। तो कौन सा गुण अध्यापक नेतृत्वकर्ता में नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक भिन्नता पर ध्यान न देना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, टीम नेतृत्व के लिए क्या आवश्यक है? एक विचार, अलग अलग प्रयास, एक विचार एक प्रयास, कई विचार एक प्रयास, इनमें से कोई नहीं। तो टीम का नेतृत्व करने के लिए एक विचार और अलग अलग प्रयास होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक में पेडागोजिकल लीडरशिप कब आ सकती है? ए, जब उसे विषय वस्तु का ज्ञान हो। बी, जब उसे विषय वस्तु और कौशलों का ज्ञान हो। सी, जब उसे कौशलों का ज्ञान हो, या इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक में पेडागोजिकल लीडरशिप आ सकती है जब उसे विषय वस्तु और कौशलों का ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13वां, कि बौद्धिक उत्प्रेरण किस प्रकार नहीं किया जा सकता है? ए, मान्यताओं पर आपत्ति उठाकर, नवाचारों द्वारा, सृजनात्मकता द्वारा, या फिर समस्याओं को दबाकर। तो बौद्धिक उत्प्रेरण समस्याओं को दबाकर नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विद्यालय को अधिगम संगठन बनाने से रोकती है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता विद्यालय को अधिगम संगठन बनने से रोकती है? ए, पहल करना और जोखिम उठाना। बी, सतत व्यावसायिक विकास। सी, आपसी प्रतिस्पर्धा, या फिर सहयोगात्मक परिवेश। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आपसी प्रतिस्पर्धा विशेषता विद्यालय को अधिगम संगठन बनने से रोकती है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, शालेय शिक्षा में परिवर्तन के लिए नेतृत्वकर्ता क्या नहीं करता? ए, व्यक्तिक हितों को दूसरों से अधिक महत्व देना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, दूसरों को योग्य बनाना, या दूसरों का सहयोग करना। तो शालेय शिक्षा में परिवर्तन के लिए नेतृत्व जो है व्यक्तिक हितों को दूसरों से अधिक महत्व नहीं देता, ये नहीं करता। बाकी ये तीनों चीजें करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन थे आपके इकाई नंबर 3 में, जो कि पूरे हुए। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।